दोस्तों इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हो रही है और वो मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली जंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 अक्टूबर की सुबह जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर एक भयानक अटैक किया गया तो ये अटैक न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के ही लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इजराइल ने हमास जैसे ग्रुप की तरफ से इतने बड़े अटैक की कभी भी कल्पना नहीं की थी। फिलहाल मौजूदा हालात ये हैं कि अब ये जंग एक भयानक रूप ले चुकी है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक मरने वाले लोगों का आंकड़ा दोनों तरफ से 1600 से 1700 के करीब पहुंच चुका है। जहां एक तरफ इजराइल में ये नंबर 900 के पार है तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में भी ये नंबर 800 और 850 के करीब पहुंच चुका है। हालात देखकर अब ये आसानी के साथ कहा जा सकता है कि ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, बल्कि ये जंग बड़े लंबे वक्त तक खिंचने वाली है। मगर दोस्तों जब से ही ये जंग शुरू हुई है तब से एक सवाल जो आप में से ज्यादातर लोगों के ही दिमाग में बार बार आ रहा होगा वो यही होगा कि आखिर इस पूरी जंग में मुस्लिम देश कहाँ खड़े हैं, मुस्लिम देशों का रुख क्या है, कौन सा मुस्लिम देश किस किस देश को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा मुस्लिम देश इजराइल की तरफ खड़ा है और कौन सा फिलिस्तीन की तरफ खड़ा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस बार की इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में ज्यादातर मुस्लिम देशों का जो रिएक्शन आया था वो यकीनी तौर पर चौंका देने वाला था, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन पहले कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर में देखने को नहीं मिला है। वो रिएक्शन किस तरह का था और चौंका देने वाला क्यों था ये भी अभी आप लोग इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं तुर्की ये देश से। दोस्तों पिछले कई सालों में आमतौर पर हम लोगों ने यही देखा था कि जब कभी भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू होती थी तो तुर्की के जो अब तुर्की हो चुका है उसका रुख मुस्लिम देशों में भी इजराइल के खिलाफ सबसे कठोर होता था। वो न सिर्फ सबसे पहले बोलता था बल्कि सबसे कठोर भी बोलता था। मगर इस बार ये सब कुछ उल्टा नजर आया। जंग शुरू होने के कुछ घंटों के बाद तुर्की की तरफ से जो बयान आया था वो बयान बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक था। मतलब उस बयान को देखकर लग रहा था कि दोनों ही साइड को काफी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तुर्की की तरफ से पहले बयान में कहा गया था कि हिंसा बढ़ने का किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। तुर्की हालात काबू करने में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। इस दुखद घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र हैं, मतलब के दो देश हैं। इस घटना ने इस नजरिए की अहमियत एक बार फिर साबित कर दी है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। इवन दोस्तों अपने बाद के बयानों में टर्की ने तो इन दोनों ही पार्टीज को अपने मीडिएटर बनने तक का ऑफर दे डाला। मतलब ये कहा कि अगर दोनों ही पार्टीज चाहें तो हम इन दोनों के बीच सुलह करा सकते हैं और इन दोनों के बीच डील करा सकते हैं। हालांकि दोस्तों फिर कुछ वक्त गुजरा और फिर धीरे धीरे टर्की का बयान भी बदलना शुरू हो गया। बाद में ये देखा गया कि तुर्की ने पुरानी सभी जंगों की तरह न सिर्फ फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया बल्कि इजराइल को क्रिटिसाइज करना भी शुरू कर दिया। स्पेशली राष्ट्रपति अर्दोगान ने नेतन्याहू के उस फैसले को लेकर इजराइल को घेरा कि जिसके तहत गाजा के लिए लाइट, बिजली, पानी, खाना सब कुछ बंद कर दिया गया है। अर्दोगान ने कहा कि आखिर इजराइल ये कैसे कर सकता है और आखिर ह्यूमन राइट्स कहाँ पर हैं। बात कर लें अब अगर सऊदी अरबिया की, तो सऊदी का मामला भी कुछ तुर्की की तरह नजर आया। सऊदी अरबिया भी शुरू में काफी खामोश रहा और जो उसने बयान जारी भी किया वो काफी बैलेंस बयान था। सऊदी अरबिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि सऊदी अरबिया दोनों के बीच होने वाली जंग पर गहरी नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और सब्र रखने की अपील करता है। गाजा पट्टी में हालात जिस कदर विस्फोटक हो गए हैं वो इजराइल के लगातार कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों को उनके कानूनी हक से महरूम करने का नतीजा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और ये जंग खतरनाक से खतरनाक होती जा रही थी वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और बाकी इंटरनेट पर सऊदी अरबिया के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। अरब देशों में रहने वाले लोग यही कह रहे थे कि आखिर सऊदी गवर्नमेंट फिलिस्तीन के मैटर को लेकर इतनी ज्यादा शांत कैसे बैठ सकती है, बावजूद इसके कि इतिहास में एक लंबे वक्त तक फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग में सऊदी अरबिया तो तमाम अरब देशों का लीडर रहा है। दोस्तों सऊदी अरबिया के ऊपर ये प्रेशर लगातार इसलिए भी ज्यादा पड़ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगा रहे थे कि सऊदी अरबिया फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसलिए हल्का पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी इजराइल के साथ ऑलरेडी डील होने वाली थी और वो डील अभी भी प्रोसेस में चल रही थी। फाइनली बाद में अब वो चाहे प्रेशर की वजह से हो या किसी और वजह से हो, सऊदी अरबिया ने भी तुर्की की तरह अपने रुख में बदलाव किया
और एक बार फिर से उसने इसराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और फिलिस्तीन को पूरी तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो फिलिस्तीन में फ़ोन से बात की और उनसे कहा कि उनका सपोर्ट फिलिस्तीन के साथ वैसा ही है जैसा इतिहास में हमेशा से रहा है, और फिलिस्तीनियों का अपने घर और अपनी ज़मीन को लेकर ये जो स्ट्रगल चल रहा है, इसमें सऊदी अरबिया का फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसा ही सपोर्ट रहेगा। मगर दोस्तों, इस बार के इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में जिस मुस्लिम देश का रिएक्शन और जिस मुस्लिम देश का बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, वो देश था UAE, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसने तो बाकी मुस्लिम देशों से अलग हटकर गाजा का ये जो ग्रुप है, यानी कि हमास के जिसने इसराइल पर अटैक किया था, इसको ही घेर लिया और अपने बयान में इसके ऊपर निशाना साधा। UAE इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश नजर आया कि जो इस पूरे मुद्दे में इसराइल के ही साथ खड़ा नजर आया। हालांकि दोस्तों, बाद में इस तरह की भी खबरें निकल कर आईं कि UAE की तरफ से लगभग $20 मिलियन की मदद फिलिस्तीन की तरफ भेजी जा रही है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस बार पाकिस्तान जैसा देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट पर अपने रिएक्शन को लेकर चर्चाओं में रहा। दरअसल दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि जो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। इवन उसका अगर आप लोग पासपोर्ट देखोगे तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पर क्लियरली ये लिखा हुआ होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड ही नहीं है। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस बार जब ये जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो सबसे पहला रिएक्शन दिया गया था और जो ट्वीट किया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। वो पाकिस्तान के जिसकी गवर्नमेंट हमेशा से ही एक तरफा फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नजर आती थी, इस बार उसने अपने ट्वीट में तो 2 स्टेट सॉल्यूशन तक की बात कर डाली। यानी उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरे मिडिल ईस्ट में शांति बन जाए और 1967 का जो UN का 2 स्टेट सॉल्यूशन है, मतलब 2 देशों का अलग अलग बनाने का, उस पर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बस ये ट्वीट करना ही था, उनके खुद के देश में भी बवाल मच गया। आम पब्लिक अपने ही प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने लगी। पब्लिक का ये कहना था कि दरअसल हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से अमेरिका के अंडर में है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रही है, वरना तो 2 स्टेट सॉल्यूशन नाम की पाकिस्तान में पहले कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग तो इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं और पूरे के पूरे एरिया को सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का मानते हैं। बढ़ते हुए विवाद को देखकर पाकिस्तान ने भी बाकी देशों की तरह बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदला और फिर पूरी तरीके से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया। हालांकि दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में ईरान एक ऐसा देश था कि जो सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आया। उसने इस जंग की बिल्कुल शुरुआत से ही खुले तौर पर फिलिस्तीन को सपोर्ट करना शुरू किया और इसराइल के ऊपर निशाना साधा। इवन हमास जो ग्रुप है, उसके स्पोक पर्सन ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हमारे इस ऑपरेशन को ईरान का सपोर्ट हासिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि हमास का ये जो ऑपरेशन है अल अक्सा फ्लड, ये रेजिस्टेंस ग्रुप और सताए हुए फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया है, मतलब कि उनका बदला है। ये फिलिस्तीनियों के हक के समर्थन में की गई कार्रवाई है। इसके अलावा भी अगर आप लोग ट्विटर ऐप के, जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, उस पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक लगातार ईरान सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। वो न सिर्फ बार बार हमास लड़ाकों की तारीफें कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ इसराइल पर निशाना भी साध रहा है। मुस्लिम देशों के अलावा अगर दुनिया के बाकी ताकतवर देशों के बारे में भी बात कर ली जाए तो जहां एक तरफ अमेरिका, UK, फ्रांस, इटली और यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है वो पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना जैसे देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।